वी डोंट केयर नेतन्याहू। और नेतन्याहू को डराया धमकाया, कहा कि मेरी दया पर जिंदा हो, जी रहे हो, नहीं तो जेल चले जाओगे। और नेतन्याहू भी अब इनके पीछे लग गए हैं। जियूस स्पाई, यहूदी स्पाई, मोसाद अपना काम शुरू कर दिया है और इनकी नानी मरने वाली है। इनको डर है क्योंकि इजरायली स्पाई का कोई जोड़ नहीं है पूरी दुनिया में मित्रों, तो घबराया हुआ है अंदर से। अब इनको लग रहा है कि हमको इंटरनल फ्रंट में बड़ी चुनौती मिल रही है। हमारे लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं और अदालतें हमारे खिलाफ खड़ी हो रही हैं। जो देश की अदालत है वो कह रही है कि आप ये पागलपना वाला जो टैरिफ वाला धंधा है उसको बंद करो, ये बेवकूफी मत करो। अब इनको लग रहा है कि हमने मिडिल ईस्ट में अपना हाथ जला लिया है, अब हमें फूक फूक करके कदम रखने हैं। भारत एक डिपेंडेबल अलाय था हमारा, हमने उनको बिना वजह नाराज किया है और हमारी दोस्ती ठीक ठाक चल रही थी। हमने ईगो में आकर के उन्हें उसकी औकात दिखाने के लिए, एक तो डिप्लोमेसी में हमारी भी गलती है कि हम थोड़ा एडवांस हो गए थे डेमोक्रेटिक माफिया के साथ। जो डीप स्टेट, असल डीप स्टेट है वो रिपब्लिकन के साथ भी रहता है, तो खैर कोई बात नहीं, भारत ने उसको कोर्स करेक्शन किया। अब उनके साथ इनका बहुत रिश्ता नहीं है। जो डेमोक्रेट्स के जो माफिया है, बिल गेट्स सरीखे लोग, उनसे अब धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी दोस्ती है। अब क्या कहा जाए, इनकी क्या मजबूरी है, गॉड नोज। लेकिन इतना तो तय मान लीजिए कि भारत ने टैक्टिकल शिफ्ट किया है और भारत अब एक लचर पॉलिटिकल स्टेट नहीं है, सॉफ्ट पॉलिटिकल स्टेट नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को कड़े शब्दों में कहा, हमारे सेलर की जो हत्या हुई है ये ठीक बात नहीं है और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो रसिया और चाइना की भाषा भारत भी अब बोलने लगा है। हो गया बहुत, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं है और ऐसे देश के बारे में जो हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। तो संदेश साफ था। अब ये जो G7 की जो बैठक हो रही है, इसमें अलग से भारत और अमेरिका के बीच में, मतलब मोदी और ट्रंप की मुलाकात होनी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप मोदी को ये कह सकते हैं कि हमारे और आपके बीच में जो अपेक्षित ट्रेड डील है, जिसको फाइनल होना है जुलाई में, उसको उस पर बात कर लेते हैं। वो अपने तरफ से कोशिश करेंगे। उनकी जिद है कि कृषि क्षेत्र में वो अपने प्रोडक्ट को इंटर करवाना चाहते हैं और इसमें बड़ा कॉरपोरेट लॉबिंग कर रहा है, दबाव बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूर है, वो कॉरपोरेट के हाथों मजबूर है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन मोदी भी मजबूर है। मोदी को भी मालूम है कि तत्काल उनकी भी स्थिति, अभी वो चुनाव जीत के गए हैं पश्चिम बंगाल का, केंद्र में स्थिति मजबूत है, तो अभी मॉरल मोदी का हाई है। मोदी कोई कमजोर विकेट पर उनसे मुलाकात नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी को यह मालूम है कि अगर हमने कोई गलत चाल चल दी ट्रंप के साथ, तो फिर एक जो माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ कि नरेंद्र सरेंडर, वो फिर बलवती हो जाएगा। ये नाजुक घड़ी है जब हमें स्ट्रांग फुटिंग पर खेलना पड़ेगा। अंगद के तरह हमें अपने पैर जमाने पड़ेंगे और हमें यह संपूर्ण संदेश देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि हम ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल क्लाउजेज। हम अपने कृषि बाजार को आपके कृषि बाजार के लिए नहीं खोलेंगे। आपके कृषि प्रोडक्ट के लिए हम अपना कृषि बाजार नहीं खोलेंगे। हम अपने किसानों को अपने ही हाथों नहीं मारेंगे। हम आपके दूध को नहीं पिएंगे, हम आपके अंडे को नहीं खाना चाहते हैं, हम आपके ब्रेड को नहीं खाना चाहते, हम आपके फल को नहीं खाना चाहते हैं। हमारे यहां अंडे हैं, हमारे यहां ब्रेड है, हमारे यहां दूध है, हमारे यहां साग सब्जी सब कुछ है। हमसे अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे लीजिए आप, जैसे कि हम यूरोप में भेजने की कोशिश कर रहे हैं।
इंग्लैंड भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जापान भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो कृषि प्रोड्यूस है उसकी बिना पर हम आपके कृषि प्रोड्यूस के आयातक हो जाएं, ये अपेक्षा मुझसे मत कीजिए, ये नहीं हो सकता है। बाकी सब पर बात होगी। और अगर आप अभी भी एडमेंट हैं और आप हमारी बांह मरोड़ना चाहते हैं तो ये नहीं मरोड़ा जाएगा। ये आपने मरोड़ करके देख लिया 16 महीने में, कुछ भी नहीं हुआ। लड़ाई आप लड़ रहे हो ईरान में, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत असर हमारे इकोनॉमी पर हो रहा है, लेकिन अब ईरान के युद्ध को जारी रखना तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि तुम्हारे देश में ही तुम्हारे खिलाफ रिवोल्ट हो चुका है। और इस रिवोल्ट को और तुम एक्सपेडाइट करना चाहते हो, उसको मल्टीफोल्ड करना चाहते हो, तो तुम्हारी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सीआईए हमारी रिपोर्ट तुम्हें देती है और हमारा राव हमारे पास बिल्कुल पंगु है, हमारे राव के पास कोई रिपोर्ट ही नहीं तुम्हारी। क्या बात करते हो? हमारे पास भी तुम्हारी रिपोर्टें हैं, हमारे पास भी तुम्हारी खुफिया जानकारी है कि तुम्हारी क्या स्थिति है देश में। हमारी जो स्थिति है पूरी दुनिया से पूछ लो, देश में आके पूछ लो। ठीक है, लोकसभा में हम 303 से 240 हुए, लेकिन उसके बाद एक भी चुनाव नहीं हारे, एक भी चुनाव नहीं हारे। महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, और अब पश्चिम बंगाल जीत गए, और अब उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, बिहार जीतेंगे, जीत गए। तो हम तो कुछ नहीं खोए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये सारे चुनाव हुए हैं और हमने कुछ भी नहीं खोया है। हमारा सब कुछ अपने लाइन पर चल रहा है। हमारी जो बीच में हमारी जो स्टॉक कम हुई थी, उस स्टॉक को हमने फिर से गेन कर लिया है। हमारी साख फिर से बहाल हो गई है। हम चुनाव जीतने वाली मशीन हो चुके हैं। पूरी कोशिश की, सीआईए ने पूरी ताकत लगा ली पश्चिम बंगाल को लेकर के, कुछ भी नहीं हुआ। तो यह गलतफहमी हटा लीजिए ट्रंप साहब कि अब आप हमें आंख दिखाएंगे। हम कोई पाकिस्तान नहीं है और ना ही बांग्लादेश और नेपाल है, यह गलतफहमी हटा दीजिए। और ना ही यूक्रेन है और ना ही इजराइल है, जो आप उन्हें कह सकते हैं कि मेरी दया पर तुम टिके हुए हो, कभी भी हम तुमको जेल भेज देंगे। तो जैसे रसिया आपको ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, हमसे भाव की अपेक्षा मत रखिए श्रीमान। अगर आप मेरी बाह मरोड़ेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेकर के हमारी बाह मरोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे किसानों को मारने की कोशिश करेंगे, मोदी समझौता नहीं करेगा। और आज मुझे लगता है कि भारत में सभी अपोजिशन के नेताओं को यह तस्वीर देखनी चाहिए। और अभी जो गीत गाया जा रहा था नरेंद्र सरेंडर का, उनको तो जरूर देखनी चाहिए। मोदी ने सरेंडर नहीं किया है। मोदी आंख में आंख डाल करके डोनाल्ड ट्रंप को एहसास दिला दिया है कि ये जो G7 में जो तुम्हारे बैठे हुए दोस्त है ना, मेलोनी, यही चर्चा चल रही है। इंस्टाग्राम पर चर्चा चल रही है कि हमारे आपकी जोड़ी जो है बेस्ट कपल के रूप में इंस्टाग्राम पे चल रहा है, मेलोनी एंड मोदी, और उसके साथ मेलोडी भी अब जुड़ गया है। तो मेलोनी मोदी के साथ बहुत ही मेलोडी बातें हो रही हैं। ये इंस्टाग्राम पर बेस्ट कपल, अब ये वहां पे चल रहे हैं साहब। फ्रांस की हवाओं में ये तैर रहा है। जैसे ही मेलोनी और मोदी की मिलन हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे तो बेस्ट कपल है ये कपल। अब आप इसी से अंदाजा कीजिए। तो इटली हमारे साथ, फ्रांस ने तुमको धता बता दिया, इंग्लैंड भी तुमको धता बता दिया, जर्मनी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, कनाडा तो तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तो यहां जो 7 में से 6 है ना, वो 7 में से 6 के राजा हम हैं। वो हमारी तरफ आए थे जब तुम उसे डरा रहे थे, जब तुम उसको धमका रहे थे, जब तुम कनाडा को धमका रहे थे ग्रीनलैंड और डेनमार्क को लेकर के, और कनाडा को अलग धमका रहे थे कि तुमको भी हम 51वां 52वां 53वां राज्य बना लेंगे। तो कनाडियन पहुंच गए चाइना पूरा अपना जहाज लेकर के, और चाइनीज पहुंच गए कनाडा, और फिर तुम्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसी की तैसी कर दी, पूरा की कह दिया सबके सामने में कि गुंडागर्दी कर रहे हो। तो कनाडा भी तुम्हारे खिलाफ, फ्रांस को तुमने ऐसी की तैसी कर दी। इमैनुअल मैक्रो के बारे में क्या क्या नहीं किया, व्यक्तिगत कहा कि इसकी पत्नी कैसे इसे झेलती है, इसको गोगल्स पहनने का शऊर नहीं है, क्या क्या नहीं बोला।
ब्रिटिश ने भी तुम्हारे खिलाफ बगावती रुख अपनाया, बाद में थोड़ी बहुत मदद किया, और अभी तुम कह रहे हो कि फ्रांस और इंग्लैंड का जो है वो नेवल सपोर्ट हमें मिल रहा है ईरान युद्ध में। नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। मोदी वहां सबकी कान फूंक रहा है कि खबरदार, छोटे छोटे देश हो, हम तो बच जाएंगे, तुम खत्म हो जाओगे। अगर खुद को बचाना है तो अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो, उसे झुकने मत दो। तो कनाडा तुम्हारे साथ नहीं, फ्रांस तुम्हारे साथ नहीं, जर्मनी तुम्हारे साथ नहीं, इटली तुम्हारे साथ नहीं, इंग्लैंड तुम्हारे साथ नहीं, साथ में है कौन? कोई नहीं। और आंतरिक स्थिति यह है कि कोर्ट तुम्हारे खिलाफ, अब जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेनेटर्स हैं, वो तुम्हारे खिलाफ, तो लोग खिलाफ। तब जाकर के ईरान के साथ डील किया है श्रीमान ने, और अब यह चाह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल तो दें, लेकिन उसको कब्जा अपने पास कर लें, क्योंकि यही ठोक रहा है। तो मोदी साफ साफ कहा होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल गया, फ्राइडे से कह रहे हो खोलेंगे, सबके लिए खोलो ना। फिर अपना वॉरशिप क्यों आप तैनात किए हुए हो? क्यों आप दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहे हो? हमारे जो व्यापारी जहाज है उसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? ये धंधा बंद करो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्लानिंग तुम्हारा है, ये खेल बंद करो। और इसीलिए मोदी सऊदी अरबिया, यूएई और ईरान के साथ भी रिश्ते ठीक बनाए हुए हैं। तो एक तरफ तो ये जो G7 के जो बाकी बचे देश हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे हैं, उधर सऊदी अरब, यूएई, ईरान के साथ उन्होंने अच्छा रिश्ता बरकरार रखा है। इजराइल के साथ दोस्ती भी है, एक डिस्टेंस भी है, दोनों बना के चल रहे हैं। इजराइल को धमका रहे हैं अमेरिकन, तो वो अमेरिका से झगड़ा करें, हम तो दोनों के साथ ठीक है। अभी वर्तमान की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जियो पॉलिटिक्स में जो भारत फूक फूक करके कदम रख रहा है, अगर इसी अंदाज में रखता रहे, अमेरिका घुटने पर आ जाएगा। और हमें उम्मीद है कि मोदी भारत के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे, और ट्रेड डील अगर होगी तो भारत की शर्तों पर होगी। और जयशंकर ने जिस तरह से मार्को रूबियो को फोन करके कहा कि हमारे सेलर के जो ऊपर जो हमला हुआ है, ये आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे फिर क्या होगा, किस रूप में हम बदला लेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन आप पजामे में रहने के लिए बता दीजिए अपने फोर्स को। तो इस तरह के अब संदेश जो जा रहे हैं मित्रों, उससे स्पष्ट है कि मोदी की आंखों ने घायल कर दिया है श्रीमान ट्रंप को। रिश्ते अभी अच्छे होंगे, अभी मीटिंग होगी, चिंता मत कीजिए, भारत का हित सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।